तो वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का हम चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे निफ्टी के अंदर बना हुआ है और निफ्टी के जो नए टारगेट खुल रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए ताकि आप ये जो अनदर फेज ऑफ रैली स्टार्ट हो रही है आफ्टर द 7 to 8 मंथ ऑफ कंसोलिडेशन, इस रैली का जो टारगेट होगा वो बहुत बड़ा टारगेट है और आपको वो टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 6 से 7 महीने में या ओवर 1 ईयर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे पूरी एनालिसिस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी देखेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। चार्ट पे हम सारे लेवल्स मार्क करेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे कि कहाँ पे अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट इस वीडियो में हम समझेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी के चार्ट को और एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मंथली एनालिसिस देखेंगे, वीकली देखेंगे, डे चार्ट पे देखेंगे और प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ग्लोबल मार्केट की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट में की जो सिचुएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, एक स्टेबिलिटी आई है। पिछले 2 हफ्ते से ग्लोबल मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड पे मूव कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमारे मार्केट को मिल रहा है कि हमारा मार्केट क्या है, रॉकेट की तरह चल रहा है। अगर हम यहाँ पे चलें ग्लोबल मार्केट में और मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट और नेस्डेक करीब 228 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। नैस्डैक ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ इंडेक्स था, इसीलिए यहाँ पे जो बाउंस आ रहा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नैस्डैक इतना ज़्यादा नहीं, डाउ जोन्स इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो मोमेंटम आ रहा है। बट अच्छी बात क्या है, मार्केट में स्टेबिलिटी आई है और मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है। एक और अगर प्लस पॉइंट मैं बताऊँ आपको तो वो आप काफ़ी ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग होगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे तो S&P 500 बिक्स देखिए, ये 21 पे क्लोज हुआ है जाके, समझ रहे हैं। अगर मैं लास्ट 5 ईयर से का लगाऊं तो 21 पे ये कब गया था, मतलब 20 के लिए पास ये कब गया था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 20 के पास करीब करीब ये 2021 और 22 के आसपास रहा था, ठीक है ना। आप देख रहे हो, और अगर ये 20 के नीचे जाता है तो ये इंडिकेट करेगा जो हमने रैली जून में देखी, मतलब 2021 में देखी थी मार्केट में, वो रैली आपको आती हुई दिखाई देगी। यानी विक्स भी कंफर्मेशन दे रहा है कि जो लोगों का फियर था रिगार्डिंग द डाउन साइड वो कम हुआ है, मतलब कम क्या, एक्सट्रीमली कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो रैली यहाँ पे कंटिन्यूसली बनती हुई दिखाई देगी। तो जैसा कि मैंने जब निफ्टी आपका अराउंड 15,500 600 700 के लेवल पे गया था तब मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो करेंटली आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% के रिटर्न आप देख रहे होगे, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे टाइम कोई गुजरा नहीं है। आप अभी भी बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी भी काफ़ी गिरे हुए हैं और उनमें आप ख़रीदारी कर सकते हो, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे मैं डाउ जोन्स पे चलूँ तो डाउ जोन्स को भी एक बार चार्ट खोल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे नैस्डैक को देखते हैं, क्योंकि नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा गिरा था। तो आप देख सकते हो 12,390 की क्लोजिंग आई है और एक और अनदर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, इसीलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखोगे यहाँ पे, डे चार्ट पे आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसने एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनाया था, ठीक है, और फिर उसने इसका ब्रेकआउट दिया। और हायर टाइम फ्रेम में अगर ये डब्ल्यू पैटर्न को भी आप इसमें काउंट करते हो तो इसका भी इसने ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे दिया है, ठीक है। अब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 13,000 का। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छी जगह है इसके पास चलने की। और अगर ये 13,000 जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ निफ्टी 18,000 पहुँच जाएगा, ठीक है। 18,000 पहुँच जाएगा। अगर ये 13,000 के ऊपर क्लोज दे गया तो निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना देगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट की पिक्चर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ पे ये आपकी एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन है जो इसको होल्ड कर रही है, ठीक है। जब तक ये अपने इस स्विंग लो के नीचे नहीं जाता या फिर आप अपने इस ब्रेकआउट लेवल को मार्क कर लीजिए 12,000 का, इसके नीचे नहीं जाता तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब बात करते हैं अपने मार्केट की और निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं और मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है ऑप्शन चेन डाटा। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, देखते हो ऑप्शन चेन डाटा में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। 17,000 की जो पुट है वहाँ पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,100 की पुट पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल राइटर्स देखिए आप, कॉल राइटर्स कहाँ गए हैं, सीधा सीधा 17,300 की कॉल पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 की कॉल पे करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए पिछले कुछ दिनों में, 2-3 महीने के अंदर, इतने कम कॉल राइटर्स मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है ना। और इतने एग्रेसिव पुट राइटर्स मैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद ही देख रहा हूँ, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और मार्केट अब और भी रैली दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले लगाते हैं मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगी, और वो कैंडल कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है। आप देख रहे हो इस कैंडल का आपका लो पहली बार इसने प्रीवियस मंथ के लो के पास नहीं गया, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है। और इसका जो हाई है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के ऊपर का है, ठीक है ना। और क्लोजिंग भी आपकी एंड ऑफ द मंथ में कहाँ आई है, सबसे हाई पे ही आई है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है पिछले 2 महीने या 3 महीने के डाटा के बाद। यानी पिछले 3 महीने से हमने सेलिंग देखी और वो सेलिंग एक ही महीने में पूरी कवर हो गई। इसका मतलब क्या है, एफ आई आई बेच बेच के थक गए, हमारा निफ्टी गिरा, कहाँ तक गिरा, 15,250 तक गिरा। बट जैसी सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ ग्लोबल मार्केट का, हमारी बाइंग जो आई वो एक ही महीने में पिछले 2 महीने की सेलिंग को कवर कर गई। तो दिस इज द पावर ऑफ मार्केट, ठीक है ना। और इसमें जो बाइंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट रहा है वो हमारे खुद के ट्रेडर्स का रहा, डीआईएस का रहा, और कुछ कह सकते हैं लास्ट मोमेंट में 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जो एफ आई की बाइंग आई है उसकी वजह से और सेंटीमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी डिप आती है मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती दिखाई देगी, ठीक है। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट ये लगा हुआ है आपके, और वीकली चार्ट को अगर अंडरस्टैंड करोगे तो क्लियरली जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से ये फॉल आया, ठीक है, ये पुल बैक है, ओके, ठीक है, ये पुल बैक, और फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर इसने ये ऊपर हाई पुल बैक किया, फिर ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और फिर ये इसने ऊपर पुल बैक किया, ठीक है। पुल बैक के साथ जो इसने रैली बनाई है, उस हर एक रैली में इसने प्रीवियस जो लो बने रिट्रेसमेंट को उनको नहीं टेस्ट किया, तो क्लियरली जो प्राइस एक्शन है वो क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। वीकली चार्ट पे भी आपका प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो गया है, मंथली चार्ट पे भी पॉजिटिव होने जा रहा है, वीकली पे आपका पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुका है और डे पे पॉजिटिव चल रहा है। यानी आपके पास जो एक्सट्रीमली नेगेटिविटी थी वो मार्केट से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे सेंटीमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मार्केट हमेशा जब ही चलता है जब लोगों में फियर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कोविड के टाइम में मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा और रिकवर हो गया, उसके बाद उसने नए लाइफ टाइम हाई पे हाई बनाता चला गया। कितने लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा पाया, कुछ ही लोगों ने। क्यों? क्योंकि फियर था लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा, कोविड केसेस बहुत तेज़ी से आ जाएंगे, इकोनॉमी में कोई काम नहीं होगा, सब कुछ ये फियर के चलते मार्केट ने रैली दिखाई। सेम चीज़ वो अब कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो सेम चीज़ वो अब कर रहा है। आप खुद सोचो, यूएस इन्फ्लेशन डाटा 9.1 आया था, ठीक है ना, जब वो ऑलमोस्ट 5 आ रहा था तब नेस्डैक 5-5, 6-6% गिर रहा था। जब यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही थी तब मार्केट 6-6, 7-7, 8-8, 10-10% एक एक हफ्ते में गिर रहा था। अब जब यूएस इन्फ्लेशन डाटा 9.1 आया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, तो मार्केट रैली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में फियर बैठ गया है कि मार्केट दोबारा से गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि मार्केट आपको हमेशा तभी चलता हुआ दिखाई देगा जब लोगों के अंदर फियर ज़्यादा होगा, और गिरेगा तभी जब लोगों के अंदर ग्रीड ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीड थी आप देख रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये मार्केट जैसे हाई पे हाई बनाता जा रहा था,
तो एक्सट्रीम लेवल पे आपको ग्रीड और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर वहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया और वो भी बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कोई टेम्परेरी करेक्शन नहीं है। आप नवंबर मंथ से गिरना स्टार्ट हुए थे, उसके बाद आपका ये जुलाई मंथ है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने का हेल्दी करेक्शन है और 8 महीने के बाद ये रैली बन रही है। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो डे चार्ट पे देखो सिंपल सी चीज़ है, अब आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, अब आपको अपने टारगेट ढूंढने हैं जो आगे आने वाले 1 साल में या आगे आने वाले 6 महीने में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है वो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट निफ्टी फॉलो कर रहा था। ओके, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो आपका जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट ये लेवल का ब्रेकआउट है। तो अगर आप यहाँ से नॉर्मली इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन अगर देखा जाए तो करीब 2000 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो 2000 पॉइंट अगर आप ऊपर खींचोगे तो अराउंड आप मान के चलो 19,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले दिनों में नहीं मतलब महीनों में। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है और क्लोज देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट एक अनदर तेजी दिखाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि काफ़ी हेल्दी करेक्शन होने के बाद ये तेज़ी बनेगी। अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, बट ये ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो हो सकता है ये इस बार थोड़ा सा नीचे आके फिर इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि इस बार क्या है सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, मार्केट के पास चलने की जगह बन गई है। जो ओवर ऑलमोस्ट हाई पी स्टॉक्स थे उनमें भी करेक्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, आईटी स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है 40-40, 50-50% का। तो जब मार्केट ऊपर चलेगा तो जाहिर सी बात है आईटी भी रिकवर करेगा, और आईटी अगर रिकवर करना स्टार्ट हुआ तो निफ्टी के लिए और चलना आसान होगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो निफ्टी के लिए आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, ये लेवल आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 17,700 और 800 का लेवल। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज के हिसाब से, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देखो, इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से एक बार जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेटर सपोज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई 17,000 तक, और फिर जो मोमेंटम बनेगा यानी उसके बाद जो हाई ब्रेक होगा वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम है और ये जो मोमेंटम हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है। तो इसका रिट्रेसमेंट होके अगर वो तुरंत रिकवर करता है मार्केट तो आपको और भी तेज़ी से बाइंग देखने को मिलेगी। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में और मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो उसके लिए मैं क्लियरली आपको बता दूं, मंडे अनदर एक गैप अप खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जो इंडेक्सेस फ्यूचर में एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुआ है 17,300 पे क्लोज हुआ है, यानी अनदर अगर आप देखा जाए तो 150 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे हो सकता है। 150 क्या 200 भी हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट सुबह सुबह पॉजिटिव खुले, ये चीज़ समझ लीजिए। तो अब जो निफ्टी के लिए जो बेसिकली हर्डल रहेगा वो आपका हर्डल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी 17,350 से लेके 17,450, ये निफ्टी के लिए फ़िलहाल हर्डल रहेगा। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, खासकर निफ्टी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, अब आपको एक डिप का वेट करना चाहिए, कहाँ तक कि एटलीस्ट इस लेवल तक की डिप का वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये गैप्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक गैप बना है, फिर आपका यहाँ पे एक गैप बनेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इसको एक बार रिट्रेस करके इस लेवल तक आने दीजिए, और यहाँ से जब ये सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस करेगा हम दोबारा से लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आपके लिए मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये गैप बन रहे हैं और ये गैप मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब भी मार्केट आएगा नीचे तो वो तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये गैप फिल हो, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो तेज़ी हो रही है इस पर थोड़ा सा मैं बुलिश क्यों हूँ यहाँ पे, उसके पीछे का एक और बड़ा रीज़न है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, ये सारी लाइनें हटाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप थोड़ी सी पिक्चर देखो यहाँ पे, देखो
यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, बट हायर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना, बट इसका ब्रेकआउट नहीं आया था, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट नहीं आया था, बट अब जो डब्ल्यू पैटर्न ये बना है आप देख सकते हो, ये डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट दूसरा ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल हो जाएगा अगर 17,500 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर गया तो फिर ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम में, वो भी ब्रेक करेगा, और वो अगर ब्रेक करता है तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींच के बताई थी, यानी 17,800-900 के ऊपर क्लोज होता है कंटिन्यूसली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो आपको कम से कम 2,000 पॉइंट तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। यानी निफ्टी का जो एक टारगेट था 20,000 का, वो आपको हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है, खासकर आगे आने वाले 6 से 7 महीने में, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।